जल्दी आओ जल्दी, उचक के उचक के उचक के, हाँ ऐसे। आप सुन रहे थे इंडिपेंडेंट आवाज की इंडिपेंडेंट हाँ जल्दी आओ। गाय की तरह नहीं रखा है जी और जी ये जैसे मतलब मेरे को बहुत मस्ती है ये। बिल्कुल, कोई शब्द नहीं है इसकी इनके संबंधों के बारे में। नमस्कार राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आज 15 अगस्त के दिन एक खास पेशकश में लेकर के आया हूँ। संजीव दुबे एक शख्स हैं जो दुर्ग के निवासी हैं, जिला चिकित्सालय दुर्ग में कार्यरत हैं, वहाँ मेडिकल स्टाफ हैं, आप प्रोग्राम ऑफिसर हैं। एक गाय 14 अगस्त को उन्हें मिली थी 2024 को, आजादी के एक दिन पहले, लेकिन पतासाजी करने के बाद पता चला कि जो गाय ने बच्चे को जन्म दिया था वो उसका कोई पता नहीं चल रहा था, तो ये इसे अपने घर लेकर के आ गए। उसके बाद एक नज़ारा खास मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज 1 साल हो गया, बच्चिया का जन्मदिन है, उसका नाम रखा गया है राधा। तो ये राधा से मैं आपको मुलाकात कराऊंगा और किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से एक इंसान अपनी परंपराओं से जुड़कर गौ माता की सेवा से एक बेहतर संदेश दे पा रहा है। ये अनोखी तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, ये स्टाफ क्वार्टर है जहाँ ये रहते हैं। संजीव जी के पास में आया हूँ और वो नज़ारा दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले मैं सीधे ये राधा की तस्वीर के साथ, संजीव जी मुझे बताएंगे कि ये क्या हुआ था वाकया और किस तरह से आपको मुलाकात हुई थी आपकी और राधा की। ये हमारे ऑफिस के सामने 14 अगस्त को 24 में 1 साल पहले एक मालूम पड़ा कि एक गाय ने जन्म दिया है करके। फिर लोगों से पता किया कि जिसकी गाय है वो उसको लेके जाए, कोई उसको देखा नहीं। फिर रात में हम लोग जैसे तैसे चौकीदार से कहके 15 अगस्त की रात में इसको हमने ऑफिस में रखा अपने चौकीदार की निगरानी में। लेकिन दूसरे दिन भी कोई नहीं और गाय इसको छोड़ के घूम रही थी। तो हमको लगा कि अब ये मतलब लावारी से कुत्ते तो परेशान कर देंगे, तो फिर हम अपनी कार में इसको लेकर यहाँ तक लेके आए। पिछले 1 साल से ये हमारे पास में है। एक शहर में चर्चा बनी हुई है कि इसे आप अपनी बेटी की तरह रखते हैं, अपने साथ कार में लेके चलते हैं, अपने साथ घर में रखते हैं, बिस्तर में रखते हैं। हाँ, इसको मतलब ये परिवार की सदस्य है, हमारा तो गला भर रहा है। आपकी भावना जुड़ी हुई है राधा के साथ। जी, तो ये आपकी बेटी की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ऐसा है कि इसको रखा है तो गाय की तरह नहीं रखा है जी। और जी। ये जैसे मतलब मेरे को बहुत मस्ती है ये चीज। काफी बेहतर तरीके से आपने इसे सजा दी है। 1 साल की राधा हो गई है। राधा और इनके संबंधों के बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, एक जैसे घर का सदस्य, माँ बेटे के जैसे वैसे इन लोग रहते हैं, बहुत करते हैं। मतलब तो जैसे दीपावली के समय उसको न्यू कपड़े फिर बना के पहनाए थे, इन्होंने पायल पहनाया उसको। आज बहुत भी अच्छा मैं चाहूंगा एक बार आप राधा को गौर से देखिए। आज इसका जन्मदिन है और जन्मदिन के खास मौके पर हम भी इन्हें कुछ दे पा रहे हैं। राधा को क्या पसंद आता है मुझे नहीं पता। वाह क्या बात है, मेरे हाथ से भी इसने केला ले लिया। कुछ और है देने लायक? अच्छा, मैं एक निशानी पट्टा भी मैं बांध देता हूँ। ये राधा को हम अपनी ओर से बर्थडे का स्पेशल, ये बर्थडे का कुछ स्पेशल है। ये राधा सुंदर दिखेगी और इससे हैप्पी बर्थडे राधा। तो हमारे यहाँ गौ माता की पूजा की जाती है, प्यार किया जाता है, एक अपनापन है, एक अलग श्रद्धा के भाव है। दिल से हम गौ माता की सेवा करने की प्रेरणा हमारे सनातन संस्कृति में दी जाती है। परम वैभवशाली सनातन संस्कृति बहुत कुछ सीखने समझने की लिए हमारे लिए प्रेरणादायी होने का काम करती है। देख सकते हैं राधा के जन्मदिन की खुशी पर ये इस तरह से खाने के कुछ व्यंजन रखे गए हैं। वाह क्या बात है, ये बिल्कुल ये 56 भोग जैसी तैयारी है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी घर के सदस्य को के जन्मदिन को आप मनाते हैं और बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। जब इतना दिल से प्यार करने वाला कोई शख्स हो तो निश्चित रूप से उनके दोस्त और अपने लोग भी वैसे ही जुड़ जाते हैं। इनकी श्रीमती जी नागपुर में कहीं जॉब में हैं। इनके संजीव जी के कोई बच्चे नहीं है तो इसको बिटिया की तरह इन्होंने पाला है। ऑफिस के स्टाफ है हम लोग, लेकिन इनका जो ये राधा के लिए जो प्यार है ना, ये देख के तो मतलब बहुत ही
कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। राधा और संजीव जी के संबंध के बारे में बताएंगे कि क्या अरे आपने बहुत ज्यादा प्यार है दोनों में। कुछ एक बात याद आती हो, अपने साथ लेके चलते हैं, घूमते हैं तो घूमते हैं, जब वो अगर आवाज देंगे, यहाँ खड़े रहेगी, आप उसको आवाज देंगे तुरंत उनके पीछे चले जाएगी। मैं देख रहा था भावनाओं में इनकी आंखों में पानी आ गया था और ये काफी भावुक हो गए थे बताते हुए। राधा की चंचलता को हम बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि संजीव जी की ये बिटिया राधा जो बहुत चहेती बनी हुई है, दुर्ग शहर में इसकी चर्चा है। और जब आप किसी जानवर को भी इस ढंग से प्यार देते हैं, अपनापन देते हैं, वैसे तो हमारे संस्कृति में गाय को जानवर नहीं बल्कि गौ माता कहा जाता है, तो गौ माता आज साक्षात देवी तुल्य एक अपना दर्शन दे रही हैं। और जिस तरह से गौ सेवा का जो पुण्य मिलना चाहिए, हर कोई उस पुण्य को ले लेना चाहता है, लेकिन संजीव जी और राधा के संबंधों की बात ही कुछ और है। इन्होंने जिस तरह से अपनी बिटिया की तरह इसे पाला, अपने साथ रखा। और जी, ये हमारे साथ कार में घूमती है, जब भी मैं डीमार्ट जाता हूँ तो इसको लेके जाता हूँ। वहाँ कुछ लोग आपत्ति नहीं करते जब आप अंदर जाते हैं? अंदर गाड़ी में इसको अलाउ नहीं है, बट गाड़ी में थोड़ा कांच खोल के रख देता हूँ, तो सब लोग इससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इसको भी अच्छा लगता है। कार में बहुत अच्छे से एंजॉय करती है ये सीट पे रहती है, सीट में बैठ जाती जी बिल्कुल। जब इसको मैं चाहता हूँ कि जब इसको सुसु कराना है तो मैं पहले से सुसु करा सकता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब गंदगी इसलिए नहीं होती। आप उसको समझ जाते हो उसकी भाषा को? हाँ, मैं इसको कब सुसु करा दूंगा, कब इसको चीची करना है, या मुझे लगा कि आज फंक्शन है तो यहाँ पे कुछ ना कर दे, तो उसके हिसाब से उसको रेडी कर लेता हूँ। आप उसकी भाषा को समझते हैं? बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। जब दिल के संबंध हो तो इस तरह से एक दूसरे के भाव को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, भावनाओं को दिल की गहराई से समझा जा सकता है। और किस तरह से यहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं वो दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। संजू जी के कुछ परिजन हैं, वो सीधे ऑनलाइन जुड़े हुए मुंबई से। मेरा इनसे परिचय जरूर नहीं है, लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ढंग से भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो नजदीक नहीं है वो सब कुछ इस ऑनलाइन दुनिया में समझ लेना चाहते हैं, उसको जी लेना चाहते हैं। और ये राधा की तस्वीर है सामने। तो राधा के बारे में ये विमलेश जी भी हैं यहाँ स्थानीय। विमलेश जी बताएंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, क्या देख पाते हैं? मैं पवन जी, मेरे परम मित्र दुबे जी, संजीव दुबे जी और राधा बिटिया के संबंध मैं बोलने में बहुत भावुक हूँ कि एक पिता की भांति ये प्यार करते हैं उससे। चलिए, तो कैसे आप देख पाते हैं इसको? बिल्कुल कोई शब्द नहीं है इसकी, इनके संबंधों के बारे में। अच्छा, नहीं आप कुछ बता रहे थे, मैं आपके पहले मैं समझ रहा था जब ऑफ कैमरा आप कुछ बता रहे थे कि इनको किस तरह से, जैसे वस्त्र वगैरह भी आपने देखा कि इनके साथ ओढ़ लेते हैं, उनके साथ जी लेते हैं। जिस दिन ये प्यारी बच्ची के बारे में इनके नॉलेज में आया था, इसने जन्म लिया हॉस्पिटल में, उस दिन से ये इतने व्याकुल थे इसको कि सुरक्षित रखना है। जी, मैं आपको बता दूं विमलेश जैन जी के बारे में, जहाँ इनका ऑफिस है संजीव दुबे जी का, नजदीक में ही एक जैन समाज का वहाँ एक भवन है जहाँ ये मुफ्त में जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था करवाते हैं। तो आजू बाजू इनका ऑफिस है, इनके आपस के व्यक्तिगत संबंध है। तो मैं जो निजी लोग हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि किस तरह से राधा के संबंधों को लोग महसूस कर पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जो भावुक हो जा रहे हैं लोग, और जो भावनाएं लोगों की अभिव्यक्ति उनकी निकल कर आ रही है। सारी बातें शब्दों में नहीं बयान की जा सकती, हम भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत गहरा संदेश है, ये मानवता के लिए जब लोग जीने की बात करते हैं, तो बेजुबान जानवरों के लिए भी जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम आपसे वो साझा करें और एक संदेश दे सकें कि आप भी अपने मानवता के भाव को इतना व्यापक करें कि आप इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। गौ माता की जय बोलने की हमारी परंपरा रही है, संस्कृति रही है। एक बार फिर मैं आपके साथ आज फिर वही अपील करूंगा कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए आप अपने हृदय को बड़ा रखें, और जैसे राधा के लिए संजीव जी का प्रेम उमड़ा है, आप भी आम जानवरों के लिए भी ऐसा प्यार बांट सकें। राधा जिस कमरे में रहती है वहाँ कुछ ऐसी तस्वीरें भी है और कुछ दीवार में इस तरह के संदेश लिखे हुए हैं। क्यों न बेफिक्र होकर सोया जाए, अब बचा ही क्या है जो खोया जाए। गीता जी में यही संदेश दिया जाता है, क्या लाए थे जो खो जाने का गम करेंगे। संजीव जी के जीवन से जुड़ी जो गहराइयां हैं मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। राधा से जो उनके संबंध है उसे भी आप जीने की कोशिश करें और भावनाओं को समझें। संजीव दुबे जी का शहरी स्वास्थ्य विभाग के प्रबंधक हैं, स्वास्थ्य विभाग दुर्ग में
ये तस्वीरें जो आपको दिख रही है कान्हा जी की तस्वीरें हैं। पीछे आपको कुछ अलग अलग लालटेन नजर आ रहे होंगे। ये लालटेन एक कलेक्शन है इनके, और इनका एक अपना एक निजी शौक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और दृश्य दिखा रहा हूँ। ये राधा, जिसको अपनी बिटिया मानते हैं, उसका ये कमरा है। यहाँ राधा, और ये मैं आपको इनसे जुड़े हुए कुछ और दृश्य दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो दृश्य आप राधा और संजीव जी के संबंधों के देखें। एक बिटिया की तस्वीर है जिसके बारे में मुझे बेहद भावुक होके उन्होंने बताया कि 12 साल की जब ये थी 2017 में उसका निधन हो गया बिटिया का, और राधा ही उनकी बिटिया है। कि दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ यह संबंध एक बेजुबान के साथ है। सही अर्थों में कुछ गहरा संदेश देना है तो ये तस्वीरें भी सामने हैं, जिस तरह से सामने लिखा हुआ है। किस उद्देश्य से आपने इसका संदेश का यदि मैं सार बताऊं कि हमको हर क्षण को एक खुशी से रूपक जीना है। लोगों को खुशी देंगे तो हमको अपने आप खुशी मिलेगी, चाहे हम कितने ही गम पाले हों। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, जहां से हम एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भावनाओं को दिल की गहराइयों से समझा जा सकता है। जो दिल के संबंध होते हैं वो जरूरी नहीं कि उसके लिए शब्दों की आवश्यकता हो। कैमरा सहयोगी गौरव के साथ मैं पवन केसवानी लगातार आपके साथ बना रहूंगा। आप प्यार दें, प्यार बांटें। नमस्कार।